चलिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के उद्योग संस्थान पढ़ने जा रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन इसमें से आता रहता है हमेशा। तो ये हम इन तीन संस्थानों के बारे में बात करेंगे। पहली है राजसिको, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना जून 1961 में की गई। इसका 1975 में RSIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। यह इसका मुख्यालय जयपुर में है और यह इसका उद्देश्य मुख्य कार्य है लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने और कारीगरों को अनेक उत्पादों विपणन के लिए सुविधा प्रदान करता है। यानी कि लघु उद्योगों की सहायता के लिए यह राशि को बनाया गया है। इसके विविध में देखते हैं हम कि क्या और कार्य है इसके। निगम राजस्थान के शिल्पकारों के हस्तशिल्प वस्तुओं को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में स्थित अपने राजस्थली आउटलेट के माध्यम से बेचता है। राजस्थली के माध्यम से अपने सामानों को बेचता है, जिसके केंद्र अपने राजस्थान में जयपुर है, उदयपुर है, दिल्ली और कोलकाता। ये चार जगहों से राजस्थान के लघु उद्योग को बढ़ावा देता है। इसका दूसरा है शुष्क बंदरगाह। शुष्क बंदरगाह कहाँ है इसके? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पे शुष्क बंदरगाह बनाए गए हैं। और वायु निर्यात सुविधाएं यहाँ सांगनेर हवाई अड्डा जयपुर से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के द्वारा की जाती है, वायुयान के द्वारा। और चौथा है मिशन निर्यातक बनों के तहत राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार उद्यमिता को अवसर पैदा करने के लिए लघु उद्योग को कच्चा माल का वितरण और लघु उद्योग के उत्पादों को विपणन करना इसका कार्य है। अब है दूसरी पढ़ते हैं अपन। ये RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन RFC, इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 में मुख्यालय जयपुर में है। 17 जनवरी 1955 मुख्यालय जयपुर। ये डेट याद रखना दोस्तों। इसका काम है नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों के विस्तार और नवीकरण के लिए 20 करोड़ तक की वित्तीय ज़रूरतों को बढ़ावा देना। 20 करोड़ तक। और इसके विविध में फ्लेक्सी ऋण योजनाएं, स्टार्टअप योजना, सेमफैक्स योजना, भूतपूर्व सैनिक योजना के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए सेमफैक्स योजना चालू की गई। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, राज्य सरकार 1.5 करोड़ तक के ऋण 6% वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान करती है। यह RFC का मुख्य कार्य है। तीसरी संस्था है RICO, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड के रूप में की गई। 28 मार्च 1969। ये पहले थी, इसको अब वर्तमान स्वरूप जिसको RICO बना, वर्तमान RICO है। यह 1 जनवरी 1980 को स्थापित किया गया। दो संस्थाओं को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना इसका कार्य है। और दूसरा कार्य है RICO उद्योगों और अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। इसके द्वारा राज्य में ये कई पार्क बनाए गए हैं RICO के द्वारा, जिसमें से हम 6 प्रकार के पार्क देखेंगे। इसमें से पहला है एयर कार्गो पार्क। एयर कार्गो पार्क चार जगह है: बोरनाला जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। इसको याद करना भाई साहब। एक तो जोधपुर में है बोरनाला जोधपुर, एक कोटा है, एक अलवर है, एक गंगानगर है। और दूसरा है कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, तिवरी जोधपुर में है। कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर। जापानी पार्क, 2 जापानी पार्क है। निब्राना औद्योगिक क्षेत्र अलवर
घिलौट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, नीमराणा और घिलौट ये दोनों अलवर में जापान कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और चौथा है सेज, इसका कार्य सेज निर्माण करना है, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण करना। ये सेज अपने दो जगह पर है सेज, एक तो सीतापुरा जयपुर में, दो विशेष आर्थिक क्षेत्र रत्न आभूषण और बहुउत्पाद निर्माण, और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी पार्क लिमिटेड ये भी जयपुर में बहुउत्पाद SEZ महिंद्रा और रिको को संयुक्त परियोजना है, महिंद्रा और रिको की संयुक्त परियोजना है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड। और फिनटेक पार्क जयपुर है, रिको इसको विकसित कर रहा है फिनटेक पार्क को। और मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर में है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर। अब चौथा है भाई साहब रूडा, ये रूडा रूरल नॉन डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना नवंबर 1955 में जयपुर में ही थी। इसका कार्य है राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र एजेंसी है। रोडा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से काम करता है, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण। और रोडा शायद अपनी तरह की एकमात्र एजेंसी है जो उप क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देती है। प्रारंभ में 3 उपक्षेत्र थे, चमड़ा, ऊन उद्योग, लघु खनिज, पत्थर, चीनी मिट्टी की और मिट्टी के बर्तन की पहचान की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग, हथकरघा नाम के 3 नए उप क्षेत्र जोड़े गए। रोडा ने अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के तहत पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगनेरी और बगरू हैंडवॉल प्रिंट जैसे शिल्प के लिए GI टैग प्राप्त किया है। ये थी दोस्तों अपने राजस्थान में उद्योग संस्थाएं, 4 उद्योग संस्थाएं बताई गई थी, इनको अपन रिवीजन करते हैं। RFC की स्थापना 1955 में की थी, जब 17 जनवरी 1955 जयपुर में इसका मुख्यालय है। यह भारी उद्योगों को अपना वो फाइनेंस पैसा उपलब्ध करवाता है। दूसरा थी राजसिको, जिसकी स्थापना 1961 जून 1961 में की थी, इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। यह लघु उद्योग को बढ़ावा देता है। तीसरी थी रिको, ये रिको अपने जो इसकी स्थापना 1980 में की थी, 1 जनवरी 1980 में। ये सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करता है और यह उद्योगों को बढ़ावा देता है। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है राजस्थान में। और चौथी थी रोडा, जो गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसकी स्थापना नवंबर 1955 में हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना, और अपने कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी है आपकी जो लिख देना, जो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो तो उसको अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो भी आप बता सकते हो। धन्यवाद।